आइए आज की इस चर्चा में एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाले विषय पर बात करते हैं। जरा सोचिए, क्या इंसान को सच में ये भ्रम है कि वो इस संसार में पूरी तरह सुरक्षित है? अपनी छाती पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, क्या ये सिर्फ दिल की धड़कन है या फिर करीब आते हुए महाकाल के कदमों की आहट? सच कहूं तो ये सुरक्षा केवल एक गहरा, बहुत गहरा भ्रम है, जिसे आज की दुनिया अपनी होशियारी, अपनी कुर्सी और अपना धन कहती है ना। असल में वो कुछ नहीं बल्कि आत्माओं को जकड़ने वाला कलयुग का विष है। और ध्यान रहे, जब इंसान के अंदर इस अहंकार का जहर अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तब प्रकृति क्षमा नहीं करती, फिर केवल और केवल संहार ही बाकी रह जाता है। भाग 1, द्वापर का अंधकार और वृंदावन में फैला विष। चलिए अब हम सीधे द्वापर युग में चलते हैं। एक ऐसा समय जब वृंदावन की उस पवित्र हवा में अचानक एक शमशान जैसी डरावनी शांति छा गई थी। कल्पना कीजिए, यमुना का वो कंचन जैसा चमकता सुनहरा पानी एकदम से एक खौफनाक नीले काले जहर में बदल गया था। नदी के किनारे खड़े पेड़ बुरी तरह झुलसकर राख बन रहे थे, और तो और आसमान में उड़ते हुए बेजुबान पक्षी आसमान से ऐसे गिर रहे थे मानो कोई उल्कापिंड टूटकर गिर रहा हो। प्रकृति सचमुच विनाश की गवाही दे रही थी। अब ये सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? असल में उस काले पारी के भीतर 5000 फणों वाला एक भयंकर कालिया नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी हर एक सांस साक्षात अधर्म की एक गूंज थी। लेकिन वो कोई मामूली सांप नहीं था। अगर गहराई से देखें तो वो असल में इंसान के अंदर छिपे हुए अहंकार का एक भौतिक रूप था, जिसने स्वयं ईश्वर की भूमि को गंदा करने की जरूरत की थी। सोचिए, उस वक्त पूरा ब्रज कैसे खौफ से कांप रहा होगा, मानो प्रलय ने समय से पहले ही अपनी आंखें खोल दी हों। भाग 2, नटराज का महातांडव, एक ब्रह्मांडीय संघर्ष। और ठीक उसी पल आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और उस उबलते हुए जहर के कुंड में एक छोटे से बालक ने सीधे छलांग लगा दी। पर वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी थे। जैसे ही कालिया नाग ने अपने विशाल पत्थर जैसे मजबूत फंदों में उस नीले रंग की देह को जकड़ने की कोशिश की, पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए थम गया। नाग ने जोर से फुंकार मारी, अपनी खून जैसी लाल आंखें तानी, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। प्रभु का वजन अचानक अनंत सूर्यों के बराबर भारी होने लगा। अब कालिया नाग का वो भारी भरकम अहंकार चकनाचूर होने लगा था। पानी की लहरें खून से लाल हो रही थीं, और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उस नाग के विशाल और घमंड से भरे सिर पर अपने चरण रख दिए। कमल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल चरण। लेकिन उस दिन उस अहंकार को कुचलने के लिए वही चरण वज्र से भी ज्यादा कठोर साबित हुए। छम छम धीमी धीमी अब नटराज का वो महातांडव शुरू हो चुका था। नारायण के पैरों की हर एक चोट से कालिया के फन बुरी तरह कुचले जा रहे थे। उसका खून यमुना के उस काले पानी में घुलकर भयानक गर्जना कर रहा था। वहां हर एक थिरकन के साथ सीधे अधम पर एक बहुत बड़ा प्रहार हो रहा था। दर्द से तड़पकर नाग चीख पड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हर प्रहार के साथ मानो अहंकार की हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थीं। उस दिन पूरे ब्रह्मांड ने ये साफ साफ देखा कि जब ईश्वर खुद अधर्म को कुचलने पर आते हैं ना, तो चारों दिशाएं कांप उठती हैं और आसमान से सिर्फ खून और भस्म की ही बारिश होती है। भाग 3, अहंकार का परित्याग, आधुनिक युग के लिए एक चेतावनी। अब ये बात मोहनिद्रा में सोए हुए हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, खासकर उनके लिए जो जीवन के 40-50 साल देख चुके हैं और आज भी खुद को इस नश्वर संसार का मालिक समझते हैं। सच मानिए, आधुनिक समाज आज जिस कंट्रोल के भ्रम में जी रहा है ना, वो उसी कालिया नाग के बचे हुए जहर जैसा है। सिर्फ अपनी संतानों और अपनी जायदाद के अंधे मोह में पड़कर मनुष्य अपना असली धर्म भूल चुके हैं। ये झूठा विश्वास कि हमने समय और सांसारिक स्थिति पर विजय पा ली है, ये अंदर ही अंदर आत्मा को खोखला कर रहा है। हमेशा याद रखिए, एक तरफ जब नारायण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो असीम प्रेम की वर्षा होती है, लेकिन ऐसा तब होता है जब इंसान अपनी आध्यात्मिक और नैतिक सीमाओं के भीतर रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब मनुष्य अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर अधर्म के जहर से इस समाज को प्रदूषित करता है, तो फिर क्या होता है? तब वही नारायण उसी अहंकार के सिर पर विनाश का भयानक तांडव करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए ये सवाल बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है
क्या सच में किसी को ये लगता है कि ये सारा सांसारिक ठाठ बाट, ये रुतबा किसी भी नश्वर शरीर को काल के जबड़ों से बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। समय रहते इस झूठे अहंकार को त्याग देना ही सबसे समझदारी का काम है। इससे पहले कि महाकाल का वो आखिरी प्रहार सीधे मस्तक पर पड़े और ये दूषित आत्मा अनंत नरक के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाए। भाग 4 आध्यात्मिक अनुबंध और कर्मों का लेखा जोखा। आज इस विश्लेषण के जरिए इस परम सत्य से आपका और हमारा सामना होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में हमारे कर्मों का एक सीधा सीधा हिसाब किताब है। इस ज्ञान को अनसुना कर देना या इसे देखकर आंखें फेर लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा पर जो कर्मों का ऋण है, जो कर्ज है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हम नश्वर जीवों पर पहले से ही एक बहुत भारी बोझ के समान है। तो अगर अंतर मन में अब भी रत्ती भर भी धर्म बाकी है, तो अपने इस अहंकार को आज अभी और यहीं त्याग दें। इस प्रस्तुति को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्रमाण के रूप में नीचे टिप्पणी पेटिका में अभी जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। इसे सिर्फ एक मामूली टिप्पणी मत समझिएगा, ये काल के विरुद्ध आत्मा का एक आध्यात्मिक अनुबंध है। इसे स्वीकार करें, वरना सोचिए जरा, क्या ये संभव नहीं कि समय का अगला कठोर प्रहार हमारी अपनी ही नियति पर हो?